समर अब्बास सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। समर, आपने भी यकीनन ये सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनी होगी। बड़ी डिटेल्स के साथ हमने देखा कि उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। हमारे हमसाया मुल्क में तो उन्होंने छुपा ली सारी इन्फॉर्मेशन, ये कह के कि इसका फ़ायदा शायद पाकिस्तान को हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से तमाम डिटेल्स जो हैं वो शेयर की गई हैं। आप किस तरह से एनालाइज करेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखिए, सबसे पहले तो जब आप सच्चे होते हैं तो आपके पास दिखाने को बहुत कुछ होता है, और जब आप झूठ बोल रहे होते हैं और जब आप नाकामी से दो चार होते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों पे आपको पर्दा डालना पड़ता है। तो आज दोनों ममालिक की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, दोनों के तर्जुमानों ने जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। अगर आप दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मवाजना करें तो उस तरफ जो है बहुत ज्यादा मायूसी थी, बहुत ज्यादा वो डिफेंसिव दिखाई दे रहे थे, एक एक बात के ऊपर वो डिफेंड कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे अगर आप हमारी फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो चेहरों पे एक इत्मीनान था, एक खुशी थी, जबकि उस जानिब जो है वो एक सरासीमगी थी और एक बड़ी ही जो है वो रंज और मलाल की कैफियत थी। तो तकरीबन वही तमाम बातें की है DGISPR ने, जो हमारे एयरफोर्स के तर्जुमान हैं और जो हमारे नेवी के तर्जुमान हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया का आलमी मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, वो तमाम हकायक जो हैं वही DGISPR ने बयान किए हैं कि एक तो एग्रेसर भारत था, भारत ने आज तक पुलवामा के कोई शवाहिद नहीं दिए, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाकर बिल्कुल एक जंग छेड़ दी। फिर तीसरा जो है, पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी एयर पावर में डोमिनेट किया है, भारत के 5 त्यारे मार गिराए, राफेल जैसा जदीद तरीन त्यारा मार गिराना, जिसे भारत आज तक डिनाई करता रहा, लेकिन आज उनके भी जो उनकी फिजाइया के जो ऑफिसर थे उन्हें मानना पड़ा इनडायरेक्टली कि जब वार से होती है तो फिर वहाँ त्यारे गिरते हैं, इस तरह की चीजें होती है। तो इनडायरेक्टली आज भारत ने मान लिया, तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान ने उनके त्यारे मार गिराए हैं। और इसके साथ साथ फिर हमारे एयर पावर में पाकिस्तान ने जो सुपीरियरिटी हासिल की, भारत का जोम तोड़ा राफेल तैयारों का, और साथ साथ फिर जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया, रात की तारीकी में निशाना बनाया, और कई सिविलियंस की उसमें जो है वो जाने गई, जबकि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था वो दिन की रोशनी में था। वो फजर के बाद पाकिस्तान ने जो है वो अपना जवाबी वार किया और कोई सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि 26 के करीब वो मिलिट्री अहदाफ जहां से पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल्स लॉन्च किए गए थे उनको अटैक किया गया, हिट किया गया। अब आप देखें कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि S-400 जैसा जदीद तरीन जो दिफाई निजाम है उससे तबाह कर दिया जाता है पाकिस्तान की जानिब से। राफेल जैसे जदीद तरीन त्यारे जो हैं वो तबाह कर दिए जाते हैं पाकिस्तान की जानिब से। इजरायली ड्रोन जो हैं जिनकी दुनिया में बड़ा नाम था, वो पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल बड़ी कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया, डिटेक्ट हो गए वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के रडार सिस्टम के ऊपर। तो भारत ने जो है वो कन्वेंशनल वारफेयर में तकरीबन तमाम ही शोबों के अंदर पाकिस्तान से बुरी तरह से शिकस्त जो है वो शिकस्त का सामना किया है, जिसका पूरी दुनिया इस वक्त एतराफ कर रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की जो दिफाई फोर्सेस हैं उनकी तारीफ कर रही है, और इसके साथ साथ जो एक वकार पाकिस्तान की फौज का जो है वो बुलंद हुआ है कि हमने कहीं पे भी हमने कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारी फोर्सेस ने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। और सबसे बढ़कर मैं कहूंगा कि जो हमने इस मरतबा जो पाकिस्तान की जानिब से इंफॉर्मेशन डोमेन में जो काम किया गया है वो कमेंडेबल है। DGISPR है, उनकी टीम है, बाकी जो फोर्सेस के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी जानिब से, हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से, जिस तरह से इस मरतबा एक एक लम्हे के हवाले से जो यहाँ से एक्शन होता रहा, उसकी तमाम तर डिटेल्स जो है वो अवाम के साथ, पूरी दुनिया के साथ शेयर की जाती रही। और साथ साथ जो भारत की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा होता रहा, शवाहिद के साथ उस सारे प्रोपेगेंडा को जो है बिल्कुल नाकाम भी बनाया जाता रहा। जो फैक्ट्स हैं उस प्रोपेगेंडा के मुकाबले में वो भी सारी दुनिया के सामने रखे जाते रहे, जिसकी वजह से एक नैरेटिव बना, पाकिस्तान के हक में एक नैरेटिव बना है पूरी दुनिया के अंदर, और वो दुनिया पाकिस्तान के नैरेटिव को तस्लीम कर रही है। भारतीय मीडिया ने, जो गोदी मीडिया है, उसने अपने अवाम को तो बेवकूफ बनाने के लिए झूठ पे झूठ बोला, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने उस झूठ को बेनकाब किया, हमारे जो तर्जुमान हैं उन्होंने जिस तरह से बेनकाब किया, उनकी तरफ से जब भी स्पोक्स पर्सन उनके बोल रहे होते थे तो एम्बिग्विटी आती है, उधर से सामने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे, वो कह रहे जी अगर इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो फिर पाकिस्तान को उसका फायदा हो सकता है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से क्या आपको लगता है कि एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स भी दिया गया, उसके साथ साथ प्रॉपर क्लैरिफाइड इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही, जिस तरह से आज बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हुई हमारे DGISPR की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास कस्टडी में कोई इंडियन पायलट मौजूद नहीं है। जिस तरह से सवाल किया गया उनकी जानिब से सीज फायर के ऊपर, वो जिस तरह क्लेम कर रहे थे कि इंडिया ने पहले सीज फायर का नहीं कहा, पाकिस्तान ने पहले सीज फायर का कहा है, तो उसके अंदर भी बड़ी क्लैरिटी आ गई। DGISPR ने वाज़ेह बता दिया कि इंडिया की जानिब से डिमांड पहली दफा की गई थी।
जी बिल्कुल, देखें CNN की जानिब से भी CNN के रिपोर्टर ने जो है वो बता दिया कि भारत ने राब्ता किया अमेरिका से सीज फायर करवाने के लिए। और यकीन जानिए कि जो हमारी कई दिफाई सोर्सेज से बात हुई है वो ये बताते हैं कि भारत पे जब पाकिस्तान ने जवाबी वार किया, भारत उससे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। भारत की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स से सब कुछ हुआ एंड दे वर इन स्टेट ऑफ शॉक कि ये हो क्या गया पाकिस्तान की जानिब से उनके साथ। 26 मुकामात को निशाना बनाना, डिफेंस जो उनके टारगेट्स थे उनको निशाना बनाना और इंतहाई कामयाबी के साथ निशाना बनाया जाना, तो भारत जो है वो बिल्कुल बौखला गया, बिल्कुल वो दे वर इन स्टेट ऑफ शॉक ये हो क्या गया है। उस बौखलाहट में फिर भारत ने जो है राब्ता किया अमेरिका से कि हमारी फौरी तौर पे हमारे दरमियान सीज फायर करवाया जाए। और जब ये पाकिस्तान ने अटैक किया था उससे एक रात पहले भी भारत की जानिब से पैगाम पाकिस्तान को मौसूल हुए थे कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ फिर भारत ने जो है वो ड्रोन्स वगैरह लॉन्च कर दिए थे, मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर दिए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उस पर एतमाद नहीं किया और वो सीज फायर के हवाले से बात आगे नहीं बढ़ सकी थी। तो इस मरतबा जो है वो चूंकि भारत को बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा, शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा, तो फिर भारत ने राब्ता किया अमेरिका से कि किसी तरह से हमारी आपस में करवाया जाए, सीज फायर करवाया जाए। और ख्वाजा आसिफ ने कल हमारे ही शो पे ये इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि 4 से 5 ऐसे ममालिक हैं कि जिनसे भारत ने दरखास्त की कि आप सीज फायर करवाएं। आज पूरी दुनिया का मीडिया इस बात को भी मान रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने ही सीज फायर के लिए दरखास्त की थी। और अब चूंकि भारत के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं, भारत की अपोजिशन सवाल उठा रही है, भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो शौक में है कि उसने क्या माहौल बनाया था और फिर एंड पे जाके रिजल्ट क्या निकला। दुनिया के सामने तो हकायक आगे तमाम के तमाम भारतीय मीडिया ने जितना पता डालने की कोशिश की, तो उसके बाद जो है प्रेशर है इस वक्त नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ज्यादा, उनकी गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है अपोजिशन का, अवाम का, मीडिया का, कि आपने ये किया क्या है कि आप इतनी बुरी तरह से आपने जो है जंग के अंदर आपने शिकस्त भी फेस की, आपको शिकस्त का सामना भी करना पड़ा और एक सिंगल त्यारा भी आप पाकिस्तान की फिजाई का नहीं गिरा सके। इसीलिए आज हमारे जो पाक फिजाई के तर्जुमान थे उन्होंने कहा कि इट्स 6-0, स्कोर हमारा 6-0 हो गया कि एक त्यारा हमने 2019 में इनका गिराया था, फिर अभी हमने 5 अभी गिरा दिया, तो 6-0 हमारा स्कोर चल रहा है भारत के खिलाफ। तो जो है इस पे काफी ज्यादा जो है इंडिया के अंदर इसी वजह से ज्यादा वहाँ पे एक टेंशन है, एक वहाँ पे बड़ी कर्ज की फिजा इस वक्त मौजूद है, जिसका फॉल आउट जो है वो खदशा इस बात का है कि पाकिस्तान की तरफ तो अब भारत लगता नहीं कि आने वाले मजीद कुछ सालों के अंदर सोच भी सके कि यहाँ कोई मिस एडवेंचर करे पाकिस्तान की जानिब, क्योंकि बहुत ही बिफिटिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स था जो कि भारत के अंदर कोई एक शख्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्पॉन्स देगा, बल्कि पूरी दुनिया में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने दिया और अभी भी हमारी फोर्सेस का कहना है कि ये तो 20% था जो हमने टोटल प्लान किया हुआ था भारत के खिलाफ। तो अभी तो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स वगैरह फायर किए गए थे जो अलफता है, बाकी जो है मीडियम रेंज या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की तरफ तो अभी पाकिस्तान गया ही नहीं था, उससे पहले ही भारत की जो है आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।